बुद्ध बुलावा एक छलावा, बुद्ध बेटी फेर ना भेटी। ये राजस्थान की कुछ कहावतें हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर बेटी के ससुराल से बुधवार को ले जाने का बुलावा आता है तो वो एक छलावा हो सकता है, और अगर आप बुधवार के दिन अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं तो हो सकता है कि फिर आपकी भेंट अपनी बेटी से ना हो पाए। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी परंपराएं चलाई, बहुत सारे रिवाज बनाए, बहुत सारे नियम बनाए। आज भी बहुत से लोग उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं रिवाजों को मानते आ रहे हैं, परंतु आधुनिकता की इस दौड़ के अंदर हमने बहुत सारे रीति रिवाजों को भुला दिया है। गाँव में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आज भी बेटी को बुधवार के दिन ससुराल के लिए विदा नहीं किया जाता है। इसके पीछे मान्यता इस प्रकार से है कि एक साहूकार ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को बोला कि तुम्हारी शादी उस गाँव में उस लड़की से हो चुकी है, परंतु गोना करना अभी बाकी है, तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब जाओ और बहू को गोना करा के ले आओ। साहूकार का बेटा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के अपनी पत्नी को लिवाने के लिए आता है। ससुराल में पहुंचता है, सास ससुर उसकी बहुत आवभगत करते हैं। वह बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। माता पिता खुश होकर बोलते हैं कि हम जरूर अपनी बेटी को आपके साथ भेजेंगे, परंतु आज बुधवार है, हम आज उसको आपके साथ में नहीं भेजेंगे, आप उसको कल लेके जाना, हम अपनी बेटी को कल विदा करेंगे। साहूकार का लड़का बोलता है कि मेरे पीछे बहुत सारा काम धंधा चल रहा है और मेरे नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए आपकी बेटी को आज ही आप मेरे साथ में विदा कर दो। माता पिता मना करते हैं कि नहीं, हम बुधवार को बेटी को विदा नहीं करेंगे। साहूकार का लड़का कहता है कि आपको करना है तो करो, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। आखिर में माता पिता परेशान हो जाते हैं और उसके साथ में विदा करते हैं अपनी बेटी को, लेकिन उसे बोलते हैं कि देखिए आज बुधवार है तो आप विदा करा के तो ले जा रहे हो, परंतु ध्यान रखना कि रास्ते में कहीं पर भी अपनी पत्नी को और बैलगाड़ी को अकेले मत छोड़ना। साहूकार का बेटा बैलगाड़ी पर अपनी पत्नी को बिठा के चलने लगता है। रास्ते में एक जगह एक नदी आती है। साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं नदी से पानी भर के ले आता हूँ। वह पानी भरने के लिए जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस के बातें कर रही है। उसकी पत्नी के सामने एक आदमी खड़ा होता है। साहूकार के बेटे की तरफ उस आदमी की पीठ होती है। साहूकार का बेटा जल्दी जल्दी नजदीक आता है और पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। जैसे ही वह आदमी पीछे घूमता है, साहूकार का बेटा उसे देख के चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल साहूकार के बेटे के जैसी होती है। पत्नी बोलती है कि ये मेरे पति हैं, मैं इनसे बातें कर रही हूँ। साहूकार का बेटा बोलता है कि तुम्हारा पति तो मैं हूँ, मैं नदी पर पानी लाने के लिए गया था। साहूकार के बेटे की पत्नी दुखी हो जाती है, क्योंकि वे दोनों में भेद ही नहीं कर पाती है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। साहूकार का बेटा उस नकली आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे जैसा रूप बना करके क्यों खड़े हो। वह आदमी बोलता है मैं तो इसका पति हूँ और इसे अपने साथ लेकर के अपने घर जाऊंगा। साहूकार का बेटा बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी है, परंतु वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तभी उधर से एक साधु निकल रहे होते हैं। साहूकार के बेटे को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूं। वह उन साधु को देख करके भाग के उनके पास जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और उनको पूरी बात बताता है। साधु वहां पर आते हैं, अपने कमंडल से कुछ जल निकालते हैं और जो दूसरा आदमी खड़ा होता है उसके ऊपर डालते हैं। जल डालते ही वह आदमी गायब हो जाता है। तब साहूकार का बेटा उन संत से पूछता है कि ये कौन था और इसने ये सब क्यों किया। तब संत उसको बोलते हैं कि आज बुधवार है और तुम बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा के लाए हो उसके पीहर से, इसलिए तुम्हारे साथ में ये छलावा हुआ, वो एक छलावा था। और इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध बुलावा एक छलावा। बुधवार के दिन अगर आपकी बेटी को आप विदा करते हैं ससुराल के लिए तो आपके साथ छल हो सकता है। साहूकार के बेटे को अपनी गलती समझ में आती है, लेकिन ये मान्यताएं आज भी गाँव में चलती है। आज भी इस परंपरा को कई गाँव मानते हैं और बुधवार के दिन अपनी बेटी को वो विदा नहीं करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें।